कला जब 59 सेकंड में सिमट रही हो, कलाकारी के नाम पर परोसी गई फूहड़ता पर लाल दिल की बरसात हो रही हो, जब सस्ते जोक्स पर नीला अंगूठा और गंभीर कंटेंट को ठेंगा दिखाया जा रहा हो, फिल्में प्रायोजित से ज्यादा आयोजित हो चली हों, बॉलीवुड की रीढ़ से गायब हो चुकी हो रचनात्मकता, सृजन के नाम पर साउथ की रंगीन फोटोकॉपी चल रही हो, फिल्मों में अल्फा मर्द की खोज का जिम्मा फिल्मों पर दे दिया गया हो, मस्तराम का लुगदी साहित्य पटकथा में बदला जा रहा हो, विलेन अब ग्रेट शे से बाहर निकलकर हीरो के तौर पर स्थापित कर दिया जा रहा हो, तब उस दौर में कालजयी कृतियां रचने वाला एक कलाकार हमेशा के लिए खामोश हो गया, जिन्होंने किसानों से कर्ज लेकर मंथन बनाई, चिंतन के लिए मजबूर कर दिया। कुछ नाम लेना ही काफी है, सारा मामला आप समझ जाएंगे। अंकुर, जुबैदा, निशांत, मंथन, भूमिका, सरदारी बेगम, घेर बैठा गंगा, सूरज का सातवां घोड़ा, मम्मो। भारतीय सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर श्याम बेनेगल अब हमारे बीच नहीं है। उन्हें अंतिम विदाई देने का सिलसिला चल रहा है। आज उनका अंतिम संस्कार भी हो जाना है। काफी वक्त से वो बीमार थे। उन्होंने अंकुर, जुबैदा जैसी फिल्में बनाई थीं। भारत एक खोज जैसे लोकप्रिय सीरियल के निर्देशक भी थे। श्याम बेनेगल ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भी उनका उपचार चला और आखिरी सांस उन्होंने ली तकरीबन 90 साल की उम्र में। भारत सरकार ने सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित भी किया था। श्याम बेनेगल 70 के दशक के बाद के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में से एक थे। श्याम बेनेगल ने अपनी शानदार फिल्मों के लिए कई अवार्ड जीते। इसमें 8 नेशनल फिल्म अवार्ड हैं। एक तो नेशनल फिल्म अवार्ड मिलना, उसमें भी 8 नेशनल फिल्म अवार्ड मिलना, यह अपने आप में एक बड़ी बात होती है। एक फिल्म फेयर अवार्ड और एक नंदी अवार्ड भी उनमें उनके खाते में है। उन्हें 2005 में सिनेमा के क्षेत्र में भारत में योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्याम बेनेगल का जन्म हैदराबाद में हुआ था। कॉपीराइटर के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और डायरेक्टर ने 1962 में गुजराती भाषा में अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म घेर बैठा गंगा बनाई। उनकी पहली जो 4 फीचर फिल्में हैं उसमें कौन कौन सी हैं जो माइलस्टोन बन गई हैं वो भी आपको जान लेना चाहिए। अंकुर, निशांत, मंथन, भूमिका, ये दरअसल नए दौर के सिनेमा का प्रतीक बन गई थीं। श्याम बेनेगल ने 1990 के दौर में भारत की मुस्लिम महिलाओं पर केंद्रित फिल्में बनाई। इसकी शुरुआत मम्मो से हुई। ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी और उन्होंने फिर सरदारी बेगम, जुबैदा, इससे भारतीय मुस्लिम महिलाओं के जीवन को बयान किया है। डायरेक्टर ने जुबैदा से बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम सिनेमा में एंट्री की थी और इसमें बॉलीवुड स्टार करिश्मा कपूर ने अभिनय किया था। फिल्म का जो संगीत है ए आर रहमान ने तैयार किया था। श्याम बेनेगल ने साल 1992 में धर्मवीर भारती के लोकप्रिय नॉवेल सूरज का सातवां घोड़ा, इस पर फिल्म बनाई थी। बहुत फेमस नॉवेल है ये। इसमें 1993 में हिंदी में बेस्ट फिल्म का नेशनल पुरस्कार जीता। कुछ और खास बातें आपको उनके बारे में जाननी चाहिए क्योंकि अब ये कालजयी कृति बनाने वाला कलाकार हमारे पास नहीं है। श्याम बेनेगल भारत में पैरेलल सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और राजनीतिक संघर्ष को करीने से उभारने के साथ साथ मनुष्यता, मानव मन के अंदर के द्वंद्व को भी श्याम बेनेगल बखूबी रजत पटल पर लेकर आए। मंथन ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। कुछ दिनों पहले कांस में मंथन का प्रीमियर हुआ। क्राउड फंडिंग यानी कि करीब 5 लाख किसानों से 2-2 लाख रुपए लेकर इस फिल्म को तैयार किया गया था। क्यों किया गया था? भाई मंथन जैसी फिल्म के लिए, ज़मीनी फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर तैयार नहीं था, लिहाजा उन्होंने कहा क्राउड फंडिंग की जाएगी। उनकी आखिरी फिल्म 2023 की मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन रही, जो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के कहने पर बनाई। ये एक ऐसी इकलौती फिल्म होगी जिसे 2 देशों ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। मंथन, मंडी, आरोहन, भूमिका, जुबैदा ऐसी फिल्में हैं जिनसे आगे फिल्म की पढ़ाई करवाई जाएगी। इन्हें 8 बार नेशनल अवार्ड मिला, जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया। और श्याम ने जो अपनी पहली फिल्म है वो अपने पिता के कैमरे से शूट की जब वो महज 12 साल के थे। तब उन्होंने अपने फोटोग्राफर पिता श्रीधर बी बेनेगल के दिए गए कैमरे से अपनी पहली फिल्म बनाई थी। श्याम बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 में हैदराबाद के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। अर्थशास्त्र में उन्होंने पढ़ाई की। श्याम बेनेगल ने 24 फिल्में, 45 डॉक्यूमेंट्री और 15 एड फिल्म बनाई हैं। उन्हें
1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बेनेगल को 2005 में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के का अवार्ड दिया गया। ऐसे श्याम बेनेगल अब हमारे बीच नहीं हैं। तमाम जो दिग्गज हैं वो उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धा सुमन दे रहे हैं। लेकिन ये तय है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया, कि कला जब अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हो, तब ऐसा कलाकार जो मानव मन के द्वंद्व से लेकर जमीन में बिखरी सच्चाई को साकार कर देता हो रजत पटल पर, सिल्वर स्क्रीन पर, उस दौर में ऐसे व्यक्ति का जाना, ऐसे डायरेक्टर का जाना, ऐसे स्क्रिप्ट राइटर का जाना सभी को निश्चित तौर पर खलेगा। हमारी तरफ से भी श्याम बेनेगल को भावभीनी श्रद्धांजलि।